नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है इसमें जो मिरर इमेज बनता है वो सुपर इम्पोज नहीं होता है, मतलब कि एक दूसरे को पूरा ढकता नहीं है अच्छा से। एंड इसमें जो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो रहता है ये सुपर इम्पोज नहीं रहता है। तो जो सुपर इम्पोज नहीं करता है एक दूसरे को उसको बोलते हैं कायरल एटम। एंड कायरल एटम के लिए सिंपल समझ सकते हैं, ये कार्बन है तो इससे हाइड्रोजन अटैच है, इससे फॉस्फोरस अटैच है, इससे नाइट्रोजन अटैच है, एंड इससे और भी कोई अदर ग्रुप ऑक्सीजन अटैच है। तो चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट मतलब कि चारों एटम डिफरेंट अटैच है, तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है ये कॉमन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, एंड इसमें इन्वॉल्व रहता है डाइडेंटेड लाइगेंड। मतलब कि डाइडेंटेड लाइगेंड जहाँ पे दिखे हमें वहाँ पे सोचना चाहिए ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकल आइसोमर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये एल जो 2 बार एल करके लिखते हैं ये डाइडेंटेड होता है, एंड ये सेंट्रल मेटल होता है। तो MLL का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, CO के लिए M लिखेंगे, एंड यहाँ पे डाइडेंटेड लाइगेंड है तो यहाँ पे EN लिया गया, इथेनी 1,2 डाइअमाइन। देखो यहाँ पे जो लिया गया है MLL3, तो यहाँ पे बॉन्ड कितना है, टोटल बॉन्ड देखिए तो 6 बॉन्ड है, क्योंकि ये डाइडेंटेड है तो डाइडेंटेड में डबल कर देते हैं। एंड 6 जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल में आता है। तो ऑक्टाहेड्रल का फिगर हम कैसे बनाते हैं, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। ये इसका एग्जांपल दिया गया है COEN3 एंड ब्रैकेट पे 3+। तो ये डाइडेंटेड है तो 3 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो अब इसका फिगर बनाइए तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे 3 EN है तो इसको इस टाइप से बनाएंगे, EN, फिर इसको EN, एंड ये फिर रहा EN। तो इसको बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी। इसमें इमेज तो बनता है बट ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पे बनाए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा EN, ये हो जाएगा EN, एंड ये हो जाएगा EN। अगर इसको इस पे रखेंगे तो ये एक दूसरे से एकदम सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, जैसे कि ये सर्किल इधर बना है, ये सर्किल इधर बना है, दोनों को इस पे रख देंगे तो एकदम बराबर में इसको पूरा एकदम ढक लेगा। बट ये ऐसा नहीं करेगा, सुपर इम्पोज बिल्कुल भी नहीं करेगा इसको। ये वाला एग्जाम्पल इसके जैसा हो जाएगा, ये एक लीफ इस तरफ से बना हुआ है एंड एक लीफ इस तरफ से बना हुआ है। अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये इस टाइप से फिगर बनेगा, ये लीफ इधर हो जाएगा एंड ये लीफ इधर हो जाएगा। एनसीईआरटी में इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिखा है एंड इसको लेबो रोटेटरी लिखा है। डेक्स्ट्रो एंड लेबो का सिंपल मीनिंग ये होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को हम जब पास करते हैं तो ये रोटेट करता है राइट एंड लेफ्ट में। राइट वालों को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेफ्ट वाला को बोलते हैं लेबो रोटेटरी। तो इसमें जो ये सिस बना है एंड ये ट्रांस बना है, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होता है। देखो एनसीईआरटी में ऑप्टिकल आइसोमर का 2 एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखे हैं MLL3 एंड ये MLL3 वाला जो रहता है इसमें सिस एंड ट्रांस दोनों ऑप्टिकल एक्टिव रहता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है MX2LL2, तो इसमें जो रहता है ओनली सिस जो रहता है ये ऑप्टिकल एक्टिव रहता है। इसका एग्जाम्पल देखे थे COEN3 ब्रैकेट पे 2+ एंड इसका एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में PTCl2EN2 एंड ब्रैकेट पे दिया गया है 2+। तो यहाँ पे भी बॉन्ड देखे तो ये 2 है एंड इसको 4 लिखेंगे क्योंकि ये डाइडेंटेड लाइगेंड है। तो मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ये ऑक्टाहेड्रल भी है एंड डाइडेंटेड लाइगेंड भी है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बट इसमें ओनली सिस जो होता है ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जब इसका फिगर बनाएंगे तो ये बनेगा PT, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये रहा PT, ये रहा CL एंड EN जो रहता है उसको इस टाइप से लिखते हैं EN एंड ये रहा EN। एंड यहाँ पे मिरर बनाएंगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये CL इधर बनेगा, ये CL इधर बनेगा, ये EN बनेगा एंड ये EN बनेगा। इसमें हमें सिंपल याद रखना है कि सिस जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एंड ये जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एंड ये लेबो रोटेटरी है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल है, ये डेक्स्ट्रो है, ये लेबो है। एंड फिर ऑप्टिकल आइसोमर का सेकेंड एग्जांपल है MX2LL2, मतलब कि ये हो गया X2 एंड ये हो गया LL2। तो इसको लिखेंगे तो ये हो गया डेक्स्ट्रो एंड ये हो गया लेबो।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में लिंकेज आइसोमर आता है। इसमें कंटेंट होता है एम्बीडेंटल लाइगेंड। एम्बीडेंटल लाइगेंड में मतलब कि 2 एटम प्रेजेंट है तो एक ही डोनेट करेगा, एंड डाइडेंटल लाइगेंड में दोनों डोनेट करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है थायोसाइनेट का। यहाँ पे NCS है तो मेटल को कोई एक ही डोनेट करेगा, N करेगा या फिर S करेगा। NCERT में ये एग्जाम्पल दिया गया है CONH3 5NO2 Cl2। तो अगर यहाँ पे NO2 की जगह ONO लिखा हो, मतलब कि O डोनेट कर रहा है, तो ये रेड कलर का होगा। एंड यहीं पे ऐसे करके सिंपल NO2 लिखा गया हो, मतलब कि N डोनेट कर रहा है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो येलो कलर का होगा। मतलब कि ये जो दिया गया है CONH3 5NO2, एक फॉर्म तो ये लिख सकते हैं कि इसमें N डोनेट कर रहा है, एंड इसका एक और फॉर्म लिख सकते हैं CONH3 5, इसको लिखेंगे ONO। ये है Cl2, ये है Cl2। तो ONO वाला जो होता है ये रेड कलर का कंपाउंड होता है, एंड ये वाला NO2 वाला जो कंपाउंड होता है ये येलो कलर का कंपाउंड होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में सिंपल होता है लाइगेंड का इंटरचेंज। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये है CONH3 6 एंड ये CrCN6 है। एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर में याद रखना जो भी एग्जांपल दिया रहेगा दोनों जो रहेगा ब्रैकेट में रहेगा। तो CO के पास अभी लाइगेंड जो है वो NH3 है, एंड Cr के पास जो लाइगेंड है ये CN है। बाद में क्या होता है कि ये जो CO के पास आ जाता है CN, देख सकते हैं CO के पास आ गया CN, एंड Cr के पास जो CN था उसके जगह पे आ गया NH3। तो यहाँ पे लाइगेंड का इंटरचेंज हुआ है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसमें जो काउंटर आयन रहता है ये बिहेव करने लगता है लाइगेंड के जैसा, मतलब कि इसको वाटर में अगर हम डालेंगे तो 2 डिफरेंट आयन हमें दिखेगा। इसको देखते हैं, एग्जांपल दिया गया NCERT में CONH3 5SO4Br है। तो इसमें देख सकते हैं ये काउंटर आयन है एंड ये लाइगेंड है। अब जब इसको वाटर में पुट करेंगे तो ये काउंटर आयन जो है ये लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा, एंड ये जो लाइगेंड है ये काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, काउंटर आयन जो है वो बिहेव करने लगता है लाइगेंड के जैसा। एंड लास्ट है सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर, एंड ये सिमिलर रहता है आयोनाइजेशन आइसोमर के जैसा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है CrH2O6 एंड बाहर में है Cl3, मतलब काउंटर आयन है Cl3, तो ये वायलेट कलर का होगा। एंड फिर जब इसमें से जो एक Cl जो है वो अंदर चला आएगा तो मतलब कि 6 बॉन्ड बनाता है क्रोमियम, तो एक H2O को बाहर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक H2O आ गया, एंड ये जो होगा ये ग्रे ग्रीन कलर का हो जाएगा। एंड देखो सिंपल बोला गया है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिलीज नहीं होगा। अब ब्रैकेट के अंदर में तो कोई तोड़ फोड़ होता नहीं है, जो भी होता है बाहर में ही होता है, एंड यहाँ पे हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा।